अमरीकी फौज के नए हमले। ईरान का अपने हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज पर भी मिसाइल हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है एक बहरी जहाज ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इतलात तक किसी भी बहरी जहाज को अपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो इसे सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का ईरान पर 4 रोज में तीसरा बड़ा हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया। 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा जखीरा गाहों पर हमले किए गए। अमरीकी अफवाज ने अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई पासदारान इनकलाब की जानिब से कब्रिस के परचम बरदार तिजारती जहाज पर हमले के बाद की गई। ईरानी हमले के बाद अमले का एक रुकन लापता है। जहाज पर आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा, जिस वजह से जहाज सफर जारी रखने से कासिर है। ये हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है ईरान को अपने फैसले की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। ईरान के उर्दन, कतर, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। ईरान का उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी कैंप अल अदीद अड्डे को भी निशाना बनाया गया। अमरीका ने ईरान के जुनूबी साहिली इलाकों में मोतादिद फौजी अड्डों और मवासलाती टावर्स पर फजाई हमले किए, जिसके जवाब में ये कार्रवाइयाँ की गई। ईरान पर अमरीकी हमलों के कुछ ही देर बाद बहरीन और कतर भी धमाकों से गूंज उठे। बहरीनी वजारत दिफा का कहना है धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की हैं। मिसाइल दिफाई निज़ाम ड्रोन्स और मिसाइल नकारा बना रहा है। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस सागदार का तमाम फरीकों पर इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी लाने पर जोर। कहा तनाज़ात के हल, खित्ते में देरपामन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान मस्बत और मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी बाहिमी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी सुप्रीम लीडर का शोधा के खून का बदला लेने का ऐलान। मुश्तबा खामेनेई का कहना है वालिद के कत्ल का बदला लेकर रहूंगा। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी देगा। शहीद रहनुमा के नजरियात और रास्ते की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। हमारे शहीद कायद के मुजरिम और रुस्वा कातिलों के नाम ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मुजरिम अपनी पुरअमन मौत की ख्वाहिश अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। ईरान ने मुझे कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमरीकी फौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। एक तरफा डील का दौर खत्म हो चुका। बाकर कालिबाफ का कहना है अपने अल्फाज पर कायम रहो या फिर कीमत चुकाओ। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। ईरानी स्पीकर ने अमेरिका के साथ मुआहदे की शीट भी शेयर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने कहा अमेरिका ने जिम्मेदारियां पूरी ना की तो ईरान भी मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद तर्क कर देगा। अमरीकी हमले तयशुदा मफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका खिलाफ वर्जियां जारी रखता है तो ईरान भी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पाबंद नहीं रहेगा। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्द जहनुम वासिल कर दिए। ऑपरेशन शबान में जहनुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। OIC कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आज कॉन्फ्रेंस के तकनीकी इजलास जारी। मरकजी वजारती इजलास कल होगा।
कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तरड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन के किरदार और तरक्की का जायजा लिया जाएगा, खवातीन को दरपेश चैलेंजेस पर भी गौर होगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते किसी स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। मरीम नवाज ने प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म का जायजा लिया। सूबे भर में ट्यूशन सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुद इजलास में स्कूल एजुकेशन पर ब्रीफिंग। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में आज मजीद बारिशों का इम्कान है। तर्जमान PTMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, जहरा, मियांवाली, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी फाल। जिला दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सब डिवीजन दरालिन में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में शदीद तुगयानी। खौफनाक सैलाबी रेलों से करीबी आबादी को खतरात लाहक। शहरी तशवीश में मुब्तला। सैलाबी रेले से खड़ी फसलें और ज़राई ज़मीनें बुरी तरह मुतासिर। सैलाबी पानी बड़े पत्थर, दरख्त और लकड़ियाँ बहा ले गया। राबता पुल को नुकसान से आमदोरफ्त भी मुतासिर होने का खदशा। फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अर्जेंटीना और इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। तीसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने चौथे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में इंग्लैंड चौथी मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचा है। इससे पहले फ्रांस और स्पेन की टीमें भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन और इंग्लैंड 16 जुलाई को मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्क भर में LPG गैस के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। लाहौर में दुकानदार 241 के बजाय 400 से 500 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। शहरी परेशान। पेशावर में भी LPG माफिया बेलगाम। गैस 400 रुपए किलो फरोख्त करने पर शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। लाहौर की आम मार्केटों में सरकारी निर्ख नामों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ। चौंसाम 280 के बजाय 350, सेब 390 के बजाय 500, जामुन 190 के बजाय 300 और टमाटर 200 के बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त। कराची में अदरक लहसुन 320, लीमू 200, आम 250, साड़ू 400 रुपए किलो में दस्तयाब। पेशावर में भी महंगाई बेकाबू। दालों, घी और खुदनी तेल की कीमतों में भी 20 रुपए का इजाफा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। लाहौर के इलाके इचरा में चोरी के इल्जाम में 11 साला बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान का नोटिस। इचरा पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मुलजिम को शाहजमाल से गिरफ्तार कर लिया। बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। चिलास के हल्का GBA 15 और GBA 17 में दोबारा पोलिंग का अमल जारी। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के हुक्म पर रीपोलिंग सुबह 8 बजे शुरू कर दी गई थी। इलाके में दफा 144 नाफिज। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाक आर्मी, पुलिस और दीगर एहलकार तैनात। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हिम्मत हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का तमतमा सूरज बन जाती है। उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, यह दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भारतीय रियासत बिहार में मुसलमान खातून की सरेआम तजलील। हिंदू जुनूनियों ने बुरका खींचकर जबरदस्ती संदूर लगाया। दी हिंदुस्तान गजट के मुताबिक हजूम ने मुस्लिम खातून से बुरका उतरवाया, पेशानी पर संदूर लगाया और बजरंग बली के नारे लगाए। मुसलमान खातून की तरफ से मुखालफत के बावजूद हजूम वीडियो भी बनाता रहा। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियाँ आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगी। खवातीन तालीम, सेहत और रोजगार जैसे बुनियादी हकूक से महरूम।
खवातीन के साथ बदतरीन सलूक पर आयरिश वजीर इंसाफ ने अफगान तालिबान रजीम को आड़े हाथों ले लिया। यूएन सलामती कौंसिल के इजलास में तनकीद करते हुए कहा, अफगान तालिबान खवातीन की आज़ादियाँ सल्ब करने के लिए बददस्तूर सिनफी तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं।